नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और बीजेपी में हताशा बढ़ती जा रही है? क्या वो बौखलाए हुए हैं? बदहवासी का माहौल है वहाँ? जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा अब राष्ट्रव्यापी शक्ल अख्तियार कर रहा है और बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, उसने क्या उसके हाथ पांव ठंडे कर दिए हैं? क्या उसे लग रहा है कि बिहार चुनाव तो हाथ से निकल ही गया, अब बिहार को बचा पाना असंभव है और इसलिए जो डेस्परेट अटेम्प्ट हैं, जो हताशा में उठाए जाने वाले कदम हैं, वो उठाने के लिए वो मजबूर हो रही है। आज या माफ़ कीजिएगा, कल जो कांग्रेस के पटना स्थित दफ्तर में सदाकत आश्रम जिसका नाम है, वहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने हमले किए, दरवाज़ा तोड़ डाला, अंदर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के उन पर लाठियाँ बरसाईं, ये सब क्या बताता है? इस तरह की हिंसा करने के लिए वो क्यों आमादा हो रहे हैं? ठीक है कि किसी ने उनके नेता को, प्रधानमंत्री मोदी को, एक बहुत ही भद्दी गाली दी जो नहीं दी जानी चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, उसकी कोई गुंजाइश हमारी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या जो देश का सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ा गठबंधन है और जिसकी बिहार में सरकार भी है, जेडीयू, बीजेपी और दूसरे दलों की वहाँ सरकार भी है, क्या उन्हें नहीं चाहिए था कि वो संयम के साथ काम लें? प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन कर सकते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो सकता था। लेकिन ये नौबत क्यों आई कि पुलिस के सहयोग से उसने बाकायदा हिंसक हमला कर दिया और उनकी पार्टी ने इसकी कोई निंदा भर्त्सना नहीं की। ना ही जेडीयू ने इसे गलत बताया, ना ही बीजेपी के उन हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। तो क्या हिंसा से जवाब देना चाहती है बीजेपी? किसी एक गुमनाम कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया, गलत कहा, नहीं कहा जाना चाहिए था, लेकिन क्या उसका जवाब ये हो सकता था? कहा तो मोदी की तरफ से भी नहीं जाना चाहिए था। बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या कहा है वो भी नहीं कहा जाना चाहिए था। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने ही तो सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था, कांग्रेस की विधवा कहा था। उन्होंने ही तो राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा था। ये वही प्रधानमंत्री हैं। और इसी पार्टी के एक नेता ने हिमाचल में एक सभा में राहुल गांधी को मां की गाली दी थी। ऐसे 20-50 उदाहरण हैं जिनमें बीजेपी के नेताओं ने इसी तरह की भाषा, गलीज भाषा का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ लगातार गालियां ये देते रहे हैं। तब तो कोई दूसरी पार्टी ने इस तरह से हिंसक प्रतिक्रिया नहीं की, कोई उनके दफ्तरों पे जाकर मार तोड़ फोड़ नहीं की, मारपीट नहीं की। तो फिर अब बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि उसमें हताशा भर गई है। उसमें हताशा भर गई है और उसे लग रहा है कि अगर राहुल गांधी की रैली को डिस्टर्ब करना है, उससे लोगों को हटाना है, उसकी जो लोकप्रियता और आकर्षण है उसको कम करना है और उसके पैरेलल एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर देना है जिससे राहुल गांधी जो नैरेटिव खड़ा कर चुके हैं वो कैसे ध्वस्त हो जाए। यानी प्रधानमंत्री को कि दिवंगत मां को एक गाली दी गई, उस गाली का जवाब, उस गाली का इस्तेमाल वो अपने राजनीतिक मकसद के लिए करने की कोशिश में जुट गई है। उसे लग रहा है कि ये एक बड़ा सुनहरा अवसर मिल गया है, इसका फायदा उठा लेना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे कभी सोनिया गांधी ने
नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था और उसके बाद मोदी जी ने उसका इस्तेमाल कर लिया था, और एक बार मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था उन्हें और उसका ट्विस्ट करके उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था। तो अब एक मौका मिल गया है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए और इसका इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया है जन भावनाओं को भड़काने के लिए। वो राहुल गांधी के खिलाफ भड़का रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं, जबकि उस गालीबाज का किसी ने समर्थन तो किया नहीं है। और ये भी पता नहीं है कि जिसने गाली दी है वो कहीं बीजेपी के द्वारा प्लांट किया हुआ लड़का तो नहीं था, आदमी तो नहीं था। डिस्टर्ब करने के लिए उसको तो वहां नहीं भेजा गया था। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को एक रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। उसे लग रहा है कि पहले की तरह इसमें भी पोटेंशियल है और इस तरह से बिहार के चुनाव का नैरेटिव बदल सकती है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक भावनात्मक ज्वार पैदा कर सकती है और वो राहुल गांधी महागठबंधन के खिलाफ होगा। इससे उसको एडवांटेज मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। लेकिन कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वो समय दूसरा था। उस समय नरेंद्र मोदी सचमुच में बहुत लोकप्रिय होते थे। उनको लेकर एक दूसरे तरह का परसेप्शन था देश में, उनके प्रति आदर था, उनके प्रति एक संवेदना थी, एक भावुक लगाव भी था उनके साथ और एक उम्मीद भी थी उनसे कि ये व्यक्ति पूरे देश को बदल डालेगा, तमाम जो खामियां हैं इस देश में उनको सबको साफ कर देगा। लेकिन आज 11 साल के शासन के बाद स्थितियां बिल्कुल पलट गई हैं। न रोजगार है, न काम धंधे हैं, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। गरीबी गुर्बत बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कहीं से कहीं निकल गई है अपने मित्रों को की थैलियों को भरने के लिए। तो अब मोदी जी और उनकी सरकार और बीजेपी को लेकर लोगों की धारणाएं बदल चुकी हैं। अब वो उनके बारे में इस तरह से नहीं सोचते जो 10-11 साल पहले सोचते थे। अब सारी चीज़ें उनके सामने हैं और ये भी सामने है कि गाली देने के मामले में कौन पार्टी अव्वल है, कौन नेता अव्वल हैं, और क्या राहुल गांधी ने कभी इस तरह की कोई गाली दी है? गाली तो उन्होंने नहीं दी है। तो ये सब तुलनात्मक रूप से लोग अब देख पाते हैं, देख सकते हैं, उनके दिमाग थोड़ा खुल गए हैं और वोट चोरी के आंदोलन ने उनके दिमाग को और भी खोल दिया है कि ये जो सरकार है दरअसल वोट चोरी से बनी है, धांधली से बनी है और हर राज्य में यही फार्मूला अपनाकर वो चुनाव जीतना चाहती है। बिहार में भी चुनाव आयोग के सहयोग से SIR कराने के पीछे इसका यही एजेंडा था और अब वो एजेंडा फेल हो रहा है। तो ये जो पार्टी है ये बौखला रही है और अनाप शनाप ढंग से हिंसा और नफरत के रास्ते पर चल पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।